नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की कमेंट आई है कि कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ डालें और कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ ना डालें। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम टोटली वैज्ञानिक आधार पे आज हम बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे डीएपी की। अगर बेसल में डालने जा रहे हो तो पहले नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्सिंग हो सकता है आराम से डीएपी के साथ यूरिया, लेकिन वो जरूरत नहीं है तो ना करें। क्योंकि आप डीएपी जब जमीन में डालने जा रहे हो, आपकी कोई भी फसल है, डीएपी आप डाल सकते हो। आपने डाला लेकिन उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन है, यानी कि बीज आपने डाला है उसके पहले या उसके बाद में थोड़ा सा आपने डीएपी डाला तो उसमें 23% नाइट्रोजन है, जो शुरुआती अवस्था में ग्रोथ के लिए थोड़ा सा जड़ें बनी है, थोड़ा सा पौधा निकल रहा है, उसके लिए आवश्यक है। तो डीएपी के साथ यूरिया ना डाले। दूसरा, पोटास। डीएपी के साथ पोटास डाले कि नहीं डाले? डालना चाहिए। अभी उसके दो कारण है। डीएपी बेसल में क्यों डालना चाहिए, पोटास के साथ डीएपी या तो डीएपी के साथ पोटास क्यों डालना चाहिए, और वो भी बेसल में, वो मैं आपको समझाता हूँ। जिस फसल में जरूरत है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जरूरत है नहीं वहां पे पोटास नहीं डालना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जरूरत है ये मिक्सिंग करके आप डाल सकते हो। दोनों एक दूसरे के कोई विरोधी नहीं है, ना तो पोषक तत्व के स्वरूप में या तो रसायन के स्वरूप में। ना तो म्यूरेट ऑफ पोटास डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट को काटता है, ना तो डीएपी इसको काटता है। दोनों आप एज अ रासायनिक संघटना के स्वरूप में या तो पोषक तत्व के स्वरूप में आप डाल सकते हो। रसायन शास्त्र से हम जमीन के विज्ञान पे आते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व दोनों है। पोटास और डीएपी में जो फॉस्फोरस है, वो म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास है, डायमोनियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस है, वो दोनों पोषक तत्व जमीन में जाने के बाद मूवमेंट नहीं करते हैं। फॉस्फोरस जड़ों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है और तने के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही डालना जरूरी है। पोटास मजबूती के लिए है, इसलिए शुरुआत में डालना जरूरी है और बाद में भी डालना जरूरी है, क्योंकि वो फलों के कद आकार के विकास के लिए जरूरी है। तो आप पहले भी डालें, बाद में भी डालें। क्यों? क्योंकि पहले डालने से वो मूवमेंट धीरे धीरे करता है, बहुत स्लो मूवमेंट है। दूसरा, पोटास की रिक्वायरमेंट पहले भी है, बाद में भी है। डीएपी के साथ डाल सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के पूरक तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को काटते भी नहीं है। वो दोनों मिलजुल के रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, इसलिए आप डाल सकते हो। और तीसरा, पोटास का लॉस भी नहीं होता है, बराबर। अगर ज्यादा जमीन में पोटास हो गया तो जमीन अपने आप को स्टोर कर लेगी, अगर कम पड़ा तो जमीन वापस देगी। पोटास के बैक्टीरिया भी आते हैं, वो भी आप डाल सकते हो बाद में, लेकिन पोटास ज्यादातर लॉस नहीं होता है, तो ये दोनों मिक्स कर सकते हो। अभी आते हैं एक जो नहीं करने का काम है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ आप यूरिया नहीं डाल सकते। सिंगल सुपर फॉस्फेट है ना, आप मिक्सिंग करोगे यूरिया के साथ, पाउडर है दोनों या दानेदार है, मिक्सिंग हो जाएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर भी आता है, दानेदार भी आता है। मानो कि आपके पास दानेदार है और यूरिया भी दानेदार है, दोनों मिक्स किया। जब तक मिक्स करोगे तब तक आपको सही लगेगा। जैसे ही मिक्स करके बाहर निकले, आपका मजदूर डालने गया, तो ऐसे पाउडर या दाना नहीं रहेगा, वो सीधा लड्डू बन के गिरेगा नीचे, वो जम जाता है। यूरिया भी नमी सोखता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी नमी सोखता है। यूरिया के साथ कभी भी सिंगल सुपर फॉस्फेट मत मिलाओ, या तो उल्टा, पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दो, बाद में यूरिया डाल दो। सेम टू सेम शुगर केन के जो किसान है अभी ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रीनरी के लिए यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं, सेम प्रॉब्लम है। इसमें न्यूट्रिएंट लॉस का या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूरिया के साथ अगर मैग्नीशियम सल्फेट मिक्स किया तो दोनों हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वातावरण में नमी है, तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। अब ये नहीं करने की चीजें बताई, क्या करना चाहिए वो बताता हूं। हमेशा डीएपी और पोटास लो, उसके साथ सल्फर का प्रयोग करो, वो अच्छा है। डीएपी पोटास आप जब बेसल डोज में डालने जा रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली बीज की बुआई से पहले डालने जा रहे हो, तो जमीन से, मतलब यहाँ पे बीज होने वाला है तो डीएपी इतने आना चाहिए, 2.5 से 3 इंच नीचे आना चाहिए। अगर आप सीड ड्रिल से कर रहे हो तो ये परफेक्टली होगा। सीड ड्रिल से नहीं हो रहा है तो आप मैनेज करना सीखो। इससे क्या होगा, बीज जैसे ही जर्मिनेशन होगा सीधी जड़ें उसके पास जाएगी। दूसरा, किचन में बहुत सारा मिक्सिंग करते हैं। कभी कभी मैंने तो देखा है कि भाई ये तो हमने सल्फर भी डाल दिया, ये तो कुछ ऑर्गेनिक मिलता था वो भी डाल दिया, कोई तीसरा बोलता है कि ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया। ऐसा करते 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 6-7 चीजें मिला लेते हैं, पूरा खिचड़ी बना लेते हैं। वो बनाने से पहले आप हमें वीडियो में कमेंट डाल के बताओ
एग्रोस्टार की एप्लीकेशन से पूछो कि ये सब चीज़ें मिक्स हो सकती है या नहीं हो सकती। कभी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। इसलिए मैं आपको मना भी नहीं करूँगा और यस भी नहीं बोलूँगा। बराबर? यस और नो में ये जवाब नहीं होता। क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके आधार पे पता चल सकता है। अभी उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब आपकी फसल थोड़ी-सी जर्मिनेशन से लेके फूटान के बीच में है, या तो डालियाँ फूट रही है या तो फ्लावरिंग आ रहा है। तो एक तो ग्रोथ के फेज़ में है, फ्लावरिंग नहीं आया है। उसके बीच में ज़्यादातर किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप धान जैसी फसल है, तो उसमें अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कीजिए। और अगर आपकी यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं, कई किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ सल्फर डाल दीजिए। या तो इवन कपास की फसल है या तो अरंडी की फसल है, आपको अगर उस टाइम पे यूरिया डालने की ज़रूरत पड़े तो सल्फर के साथ डालिए। तो सल्फर के साथ डालने से क्या होगा, यूरिया पे कोटिंग हो जाएगा, तो थोड़ा स्लो रिलीजिंग मोड में आ जाएगा यूरिया। या तो उल्टा कीजिए, ऑर्गेनिक के साथ डालिए, जैसे कि भूमिका है, भूमिका के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं आप। तो ये मिक्स हो सकता है, ये कर सकते हैं आप।